जो जितनी पावरफुल आत्माएं हैं, बड़ी आत्मा रूपी बैटरी है, वो पहले पहले मेरे को पहचानती है। छोटी छोटी बैटरी है तो बाद में मेरे को पहचानती है। जितनी जितनी पहचान होती जाती है उतनी उतनी पावर बढ़ती है। तो सब आत्मा रूपी बैटरी जन्म मरण के चक्र में आती हैं, पुराना चोला छोड़ती जाती है, नया चोला धारण करती जाती है, और आत्मा तामसी बनने के साथ साथ चोले भी तामसी बनते जाते हैं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में से भी कोई का संग जास्ती है और कोई का संग कम है। किसका संग? परमात्मा बाप का भी तुम्हारे में कोई ऐसे हैं जिनको जास्ती संग लगता है, और कोई कोई को परमात्मा बाप का कम संग लगता है। ये बुद्धियोग के संग की बात है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जिनको दुनियादारी का संग जास्ती लगता है, और कोई कोई को बहुत कम लगता है। अभी शूटिंग हो रही है संगम में। जिनका 63 जन्मों में कम संग का रंग लगा है, दुनिया वालों का, वो परमात्मा बाप को जल्दी पहचान लेते हैं। यहां उनकी प्रैक्टिस बनती है साक्षी होने की। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करके योग में रहते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं? आत्माओं का संग का रंग नहीं लगने देते, और बाप जिसको पहचाना है उसका जास्ती से जास्ती संग के रंग में आने की कोशिश करते हैं। जैसे देहधारी मनुष्यों का संग का रंग लगता है तो वो याद आता है। इन आंखों से जो भी चीज देखी जाती है वो बुद्धि में याद आती है, और कहीं लगाव पूर्वक देखी जाए तो तीखी याद आती है। ऐसे ही परमात्मा बाप के साथ प्राप्ति को समझ करके कि क्या प्राप्ति होने वाली है, और दुनिया को उस सुप्रीम सोल बाप से क्या प्राप्ति होती है जो इतना दुनिया याद करती है, तो उसे याद करने से पावर जन्म जन्मांतर के लिए भर लेते हैं, क्योंकि दुनिया से उनकी बुद्धि डिटैच होती जाती है। दुनियावी देहधारी मनुष्यों को देखते हुए नहीं देखना, उनकी बातें सुनते हुए नहीं सुनना। सिर्फ आंख और कान की बात नहीं है, सभी कर्मेंद्रियों का आचरण ऐसा होने लगता है जिनकी बुद्धि में बाप की
सही पहचान बैठ जाती है, तो पावर क्यों नहीं भरेगी? जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना ही फायदा होगा।